अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास हरूफ तहजी के बारे में है और आज की क्लास बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। वीडियो पूरी देखें, फिर उसके बाद अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ठीक है। सो देखें, आप लोगों को जो आज मैं मेथड बताऊंगा, अगर उस मेथड के मुताबिक आप इंशाअल्लाह अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपकी लिखाई 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आप लोग पूरी वीडियो देखें और जो असूल मैं बताऊं उसी असूल को यानी कि 2 हफ्ते उनको अपने ऊपर अप्लाई करें। अगर आपकी लिखाई ठीक ना हुई तो आप लोग बता सकते हैं कि हमारी लिखाई ठीक नहीं हुई। ये एक ऐसा तरीका है जो आप लोगों ने पहले अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया होगा, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम करेंगे और इंशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम ही आप लोगों की राइटिंग ठीक हो जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसा तरीका है कि हम तो लिखते हैं इसी तरह। जी बिल्कुल, आप इसी तरह ही लिखते हैं, लेकिन आप लोग जो मिस्टेक करते हो, आप लोगों की मिस्टेक अब मैं बताऊं कि आप कौन कौन सी मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपकी राइटिंग ठीक नहीं हो रही। वो मिस्टेक आज मैं हाईलाइट करूँगा और हाईलाइट करके आपको बताऊँगा कि आप ये मिस्टेक करते हैं और इन मिस्टेक की वजह से आपकी राइटिंग ठीक नहीं हो रही। तो ये हुआ वाव, फिर उसके बाद हमारे पास हा आती है, ठीक है। एंड सेकेंड वन हमारे पास 2 आँखों वाली होती है, ठीक है, जिसको हम 2 आँखों वाली हा बोलते हैं। इसको आप लोगों ने किस तरह लिखना है, यूँ करके, यूँ और ऊपर से यूँ, देखें, ये देखें हाँ। फिर उसके बाद हमारे पास हमज़ा, तो उसके बाद छोटी ये एंड उसके बाद बड़ी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सो आपको असूल बताऊं, देखिए हमेशा हम जब भी लिखते हैं तो हम या तो इस लाइन के ऊपर लिखते हैं या इस लाइन से नीचे आ जाते हैं, लेकिन असूल तरीक़ाकार क्या है कि अगर आप लिख रहे हैं तो इन 2 लाइनों के दरमियान ही लिखें। पहले तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप इन 2 लाइनों के दरमियान लिखिए। जैसे कि देखिए मैंने अली बे जीम दाल रे सीन स्वाद, ठीक है, तीनों को मैंने यानी कि ये सारे हरूफ जो है ना, इनको मैंने 2 लाइन के अंदर लाने की कोशिश की, देखिए। लेकिन अब आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन होगा कि सर आप तो लाइन से ऊपर गए हो, हमें बता रहे हो कि आप 2 लाइनों के दरमियान सील के, ये देखिए लाइन से ऊपर गए हो, यहाँ भी लाइन से ऊपर गए हो, यहाँ भी लाइन से ऊपर। देखिए आप लोगों को मैं जो असूल बताने वाला हूँ वो असूल ये है कि जैसे कि हमारे पास जितने भी गुने वाले अल्फाज हैं उनको आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करना है इन 2 लाइनों के दरमियान लिखे, ठीक है। ये गुने वाले अल्फाज है, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर मीम को देख लिए, मीम ये देखिए नुक्ता डाला, फिर उससे यूँ किया और यहाँ से यूँ लेकर आए, यहाँ तक लेकर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को एक और लफ्ज़ बता दूँ, लफ्ज़ आप लोगों को टॉ बता दूँ, आप लोगों को ये मुश्किल होता है, यूँ किया, ठीक है, फिर उसके बाद आप यूँ लेकर आए और यूँ लेकर गए, ठीक है। अब देखिए अगर आप इन 3 अल्फाज को देख लें, ठीक है, तो इन 3 अल्फाज में क्या है कि इनको मैं लाइन से, मैंने यहाँ भी लाइन से नीचे नहीं लेकर आया, यहाँ भी लाइन से नीचे नहीं लेकर आया और यहाँ भी लाइन से नीचे नहीं लेकर आया। चलो मैं एक और लफ्ज़ लिख लेता हूँ, ये देखो आइन, ये देखें, ये देखिए, ये भी मैं लाइन से नीचे नहीं लेकर आया। कोशिश मैंने की है कि इन दोनों लाइनों के दरमियान लिखूं, ठीक है, ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई। लेकिन चंद अल्फाज जैसे कि हमारे पास गुने वाले अल्फाज हो गए एंड गुलाई वाले अल्फाज, शेप अहमून वाले जो अल्फाज है, हरूफ जो है, एंड मीम, ये हमारे पास अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपको लाइन से या नीचे जाना होगा या ऊपर। तो आप लोगों ने अपनी राइटिंग जब जो कुछ भी लिख रहे हैं, आप लोगों ने लाइन के नीचे नहीं जाना। दूसरी बात, आप लाइन से ऊपर आ जाए। आप लाइन से अगर ऊपर आएंगे तो आप कोई मसला नहीं, लेकिन जो सीक्वेंस होनी चाहिए, जब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो आपको वो नेक्स्ट लाइन तक नहीं करेंगे। जब आप क्या करेंगे, जब आप इनको 2 लाइनों में लाने की कोशिश करेंगे तो 1 हफ्ता आपसे नहीं होगा, 2 हफ्ते नहीं होंगे, तीसरे हफ्ते आपके खुद ब खुद हाथ चलने लग जाएगा 2 लाइनों के दरमियान लेकर आने में कोशिश करोगे, ठीक है। तो अगर आप ऊपर आए लाइन से तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि मसला नहीं है अगर आप लाइन से ऊपर आ जाए। लेकिन अगर आप लाइन से नीचे आएंगे तो आपकी सीक्वेंस ख़राब हो जाएगी, आपकी राइटिंग ठीक नहीं आएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को एक जुमला लिख लूँ, मैं
ठीक है, ये देखो, रोज़ाना नमाज, ठीक है, पढ़ता हूँ, मैं रोज़ाना नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसको मैंने कोशिश की है, सॉरी यहाँ पे नमाज मीम नहीं आना था, मेरे मैम जहन में चल रहा था तो वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कोशिश की है कि इनको दो लाइनों के दरम्यान लेकर आऊँ। आप लोगों को एक सीक्वेंस नज़र आ रही होगी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने क्या किया, इसको दो लाइनों में, जब आप दो लाइनों में लिख आएंगे तो आपको नेक्स्ट लाइन में भी लिखने की मुश्किल नहीं होगी, नेक्स्ट लाइन में भी लिखने की मुश्किल नहीं होगी, फिर उससे नेक्स्ट लाइन में भी लिखने की मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दूसरी बात, आप लोगों ने अपनी यानी कि अगर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते कि नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब लिखें तब आप लोग इसे अपने ऊपर अप्लाई करें। और दूसरी बात कि आप लोगों को अगर हुरूफ तहजी आ जाए, यानी कि हुरूफ तहजी का लिखना आ जाए, जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं कि मीम, अब देखिए ये नुक्ता डाला और ये आम नुक्ता मैंने डाला, इस नुक्ते से मैंने यूँ लेकर आई, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, यूँ मोड़ते रहते हो, यूँ फिर उसको यूँ कर लेते हो, ठीक है, या कुछ लोग यूँ करते, यूँ नहीं होते। देखिए, अब अगर मैं मोहब्बत, लफ्ज़ मोहब्बत लिखूँ, ये देखिए मोहब्बत, ठीक है, ये एक आम रूटीन में आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना आ रहा होगा तो आप यूँ लिखेंगे मोहब्बत, ठीक है, यानी कि आपको बे लिखना आ रहा होगा तो मोहब्बत। जैसे कि सेहत हो गया, देखिए, ठीक है। अब देखिए, सेहत भी दो लाइनों के दौरान, और लेकिन लेकर यूँ आना है, ठीक है। ये मोहब्बत भी थोड़ी सी यूँ, यानी कि ये उर्दू राइटिंग की, जैसे कि आप लोगों को मैं एक और लफ्ज़ लिख समझा दूँ, जैसे कि हम वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म को जब आप यूँ लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे मैं नीचे लेकर आया तो ये मेरी मिस्टेक काउंट की जाएगी, क्योंकि मैंने दूसरी लाइन के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, मैंने अजाब मचा दिया है। मैं नेक्स्ट लाइन जो आप लिखेंगे तो उसका क्या करेंगे, देखिए, तो आप लोगों ने करना क्या है, यूँ लिखना है। देखिए, ये वज़ीर आज़म, थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाएंगे ताकि उसका सीक्वेंस खराब ना, देखिए यहाँ से। अब जब ऐसे लफ्ज़ आपके पास आएंगे तब आपने क्या करना है, थोड़ा बहुत नीचे गुंजाइश होती है आपके पास जाने के लिए इनमें, यानी कि यहाँ से आप लाइन लिख रहे हैं और यहाँ तक लिख रहे हैं, यहाँ तक, तो उनमें अगर मीम थोड़ा बहुत नीचे आ जाए ना तो वो आपके लिए मसला नहीं कर रहा होता, यानी कि नेक्स्ट लफ्ज़, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैं लिख लेते हैं तो ये आपके लिए कोई मसला नहीं कर रहा है। जैसे कि आप इधर जगह छोड़ के और इसके आगे लिख लेंगे, जैसे कि ये देखिए मैंने कहा कि और देखिए, या आप इस तरह लिख लेंगे, तो मसला तब होगा जब आप क्या करेंगे, जब आप ज़्यादा या तो नीचे लेकर आएंगे यूँ, ये देखिए अब क्या है, इसमें मसला पड़ रहा है, ठीक है, या आप क्या करेंगे, या ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे यूँ, ये तो ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन का तो मैंने रास्ता ही नहीं छोड़ा, तो आपने क्या करना है, आप ऊपर जाएंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन नीचे आएंगे तो मसला। अब आप लोगों को एक और बात लास्ट में बताता चलो, अब आप कहेंगे कि सर हम यहाँ पे जो लाइन लिख रहे हैं, तब आपसे नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नैरो लाइन में लिख रहे हैं तो मैं आपको नैरो लाइन में वज़ीर आज़म लिख के दिखा देता हूँ, ये देखो वज़ीर आज़म, आपने यूँ लिखना होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि आपने सारा बड़ा करके लिखना होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिया, ये देखो, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बड़ा लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने तो इस तरह नहीं लिखना, इतना बड़ा तो नहीं। आप अगर इतना बड़ा लिखेंगे तो फिर तो आपके सारे पेजेस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करनी है कि इनको, हाँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है ये असूल अपने ऊपर अप्लाई करें। तो आफ्टर 1 वीक आपने क्या करना है, आपने ये कहना है कि सर हमारे राइटिंग में कितना फ़र्क आया है, यानी कि आपने जो असूल जो है अपने ऊपर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद आपकी राइटिंग में क्या फ़र्क आया, क्या नहीं आया। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।